पहाड़ों में जीना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मज़ा बहुत आता है पहाड़ों में, मगर काम भी करना पड़ता है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है पहाड़ों की। हमारे पहाड़ सचमुच बहुत खूबसूरत है। ये मैं फेंक रहा हूँ, देख लो, वो नदी है पार। ये कम से कम 40-50 फुट का डिस्टेंस है। अब तो फूल खिलना शुरू हो गए हैं हमारे बगीचे में। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत 10 बजे शुरू की है। मौसम की बात करूं तो आज मौसम मस्त भरा है। आसमान में कहीं पर भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच बीच में कहीं कहीं बर्फ़ नज़र आ रही है मुझे इस वक्त। मैं जा रहा हूँ, अभी नीचे नदी है। यहाँ पर नदी के पार हमने लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है 2 महीने पहले। ऐसा तैसा करके मैंने लकड़ियाँ जो है रस्सी मेरे साथ है, बांध कर खींच कर वार पहुँचाऊँगा मैं। पानी बहुत सारा है। फाइनली मैं इस वक्त खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। ये है नदी, क्लीन पानी, मीठा पानी। ये पानी बड़ी हाइट से आता है। हमारे पहाड़ों में जगह जगह चश्मे निकलते हैं, फिर आस्ता आस्ता ये नीचे की तरफ आता है, फिर इकट्ठा होकर एक नदी की शक्ल बन जाती है इसकी। इस नदी का नाम जो पड़ा है दरिया सेवा। सेवा मीन्स मीठा पानी, साफ पानी। जहाँ से ये निकलती है नदी, उस जगह का नाम है शंवल कुंड। वहाँ से नदी निकलती है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है शंवल कुंड से। शंवल कुंड में बहुत बड़ी एक झील भी है। एक वीडियो में मैंने दिखाया भी है, वहाँ पर बहुत बड़ी एक झील है। गहराई का उसका कोई पता नहीं चलता है कि कितनी गहराई है इसकी। बहुत बड़ी नदी है दरिया सेवा। असल में एक नदी आती है सरथल वैली से, एक नदी आती है किनसून नाला से। दोनों नदियों का संगम जो होता है वो होता है नॉर्थ लवांग पंचायत है, उसके बैक साइड में। 5 मिनट के बाद मैंने नदी क्रॉस करनी है। पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। अब आगे पीछे कहीं मैं जगह देखूँगा क्रॉस करने के लिए। पानी बहुत ज़्यादा है। वो सामने बालन है, लकड़ियाँ हैं। बरसात के टाइम में जब ज़्यादा बारिशें होती है पहाड़ों में, तो नदी में तुगयानी आती है, सैलाब आता है, ज़्यादा पानी आता है, उसके साथ बालन लकड़ियाँ वगैरह भी आती हैं। तो हमने वहाँ पर इकट्ठा कर ली है थोड़ी सी। अब बड़ा मुश्किल हो गया क्रॉस करना। मैं कोशिश करूँगा, वहाँ से मैं फेंक दूँगा, इधर पहुँच जाएंगी लकड़ियाँ कुछ। पानी तो बहुत ज़्यादा है ना। अभी तो मैंने ये जगह क्रॉस कर ली। अब देखता हूँ यहाँ ज़्यादा पानी है। यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या मैं यहाँ पर क्रॉस कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि नदी में बहुत सारा पानी है। क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है, इतनी गर्मी हो गई कि बर्फ़ अब पिघल रही है, उसका पानी ज़्यादा आ गया है नदी में। यहाँ पर तो पानी बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्रॉस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तो पानी बहुत ही ज़्यादा है।
और इसकी गहराई कम से कम 15 फुट है। जो झील सी बनी है यहाँ पर 15 फुट से कम नहीं, ज़्यादा ही है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है पहाड़ों की। हमारे पहाड़ सचमुच बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों में जो गांव है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखते हैं ना पानी, यहाँ पर छोटे छोटे झरने बने हुए हैं। अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर क्रॉस होने की। तो यहाँ पर मैंने नदी क्रॉस कर ली है। अब ये बहुत बड़ी चट्टान है, इस चट्टान में रास्ता कोई नहीं है। अब मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर हमने बालन रखना वहाँ तक पहुँचना है मैंने। यहाँ तक तो मैं कामयाब हो गया। ये है नीचे झील, पानी भी बहुत ज़्यादा है। बस ऐसे रास्ते हैं इस चट्टान के। कोशिश कर रहा हूँ आगे आगे बढ़ूँ, आस्ता आस्ता आगे बढ़ूँ। वो सामने है जगह, यहाँ पर मैंने जाना है। वो नदी के पार में अभी था। अभी मैं आया चट्टानों के बीचों बीच। देखते ना रास्ता तो है ही नहीं। आहिस्ता 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 यहाँ पर मैं पहुँच गया। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर हमने बालन रखा था, लकड़ियाँ वगैरह जो जलाने के काम आती है। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है, नज़दीक में तो जंगल है नहीं, बड़ा दूर जंगल है। तो इसलिए हम गुजारा करते हैं जो भी नदी के किनारे किनारे लकड़ियाँ उन्हें इस्तेमाल में हम लाते हैं। ये है जी, यहाँ पर हमने निशान भी रखा है। कम से कम 2 महीने पहले निशान रखा था। आज मैं 2 महीने के बाद यहाँ पर पहुँचा। मैंने तो हाथ में लकड़ियाँ ले ली। अब इनको मैंने फेंकना है। ये नदी के पार पहुँच जानी चाहिए यहाँ से। ये मैं फेंक रहा हूँ, देख लो। वो नदी है पार। ये कम से कम 40-50 फुट का डिस्टेंस है। ये देखो, जोर तो लग रहा है मगर क्या करूं। ऐसे फेंकनी पड़ती है। पहाड़ों में अगर जीना है तो लाइफ तो बड़ी मज़ेदार होती है, मगर यहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ती है। सुकून भी आपको पहाड़ों में ज़्यादा मिलेगा, मज़ा भी ज़्यादा मिलेगा पहाड़ों में। पहाड़ों की लाइफ ही बड़ी अजीब व गरीब होती है, बड़े मज़ेदार होते हैं, लोग बड़े अच्छे होते हैं। हमने यहाँ से क्रॉस की, रस्सी साथ में लाई थी, तो रस्सी की वजह से खींच कर हमने यहाँ पर पहुँचा दिया। और भी यहाँ पर बहुत सारी है, यहाँ पर भी है। आजकल मैं वीडियो तीसरे दिन अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज का रोज़े चल रहे हैं, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। सबसे पहले मैं रोज़ों पर तरजीह देता हूँ। रोज़ों के बाद पर डे वीडियो आएगी। छोटा सा बगीचा है मगर बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर अखरोट के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, पल्लम के पेड़ हैं। ये छोटा पेड़ है, फूल देखते हैं ना कितने हैं। ये है बहुत बड़ा अखरोट का पेड़ और छोटे छोटे सेब के पेड़ लगाए गए हैं। आजकल सब लोग पेड़ लगा रहे हैं। सामने है बाग विलेज और इसके फ्रंट में बहुत सारी ज़मीन है, बड़े बड़े खेत। आजकल गंदम देखते हैं ना, गंदम से हरे भरे खेत, बहुत सारी ज़मीन है यहाँ पर। आजकल गंदम है, गंदम के बाद फिर मक्की बीजना शुरू हो जाएंगे लोग। और मेरे बिल्कुल फ्रंट में ऊंचे ऊंचे पहाड़। लवांग विलेज तो यहाँ से वैसे नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप हमारे पहाड़ों में आते हैं ना तो आपको ऐसे काम देखने को मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं केरड़, कश्मीरी में बोलते हैं यट। इसके 2-4 नाम हैं। तो ये बड़ा काम हमें देती है। इसमें बालन वगैरह भी लाते हैं और गोबर भी ले जाते हैं खेतों में। तो यहाँ पर कोई भी इंसान हो तो यहाँ पर हमें काम करना पड़ता है। ऐसे
पहाड़ों में जीना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मज़ा बहुत आता है पहाड़ों में, मगर काम भी करना पड़ता है। खेतों में मक्की का घास का कुंदू, इसे हम गोन भी कहते हैं। ये आ गया हमारा खूबसूरत गांव बाग विलेज। असल में मोहल्ला है लवांग विलेज का। लवांग विलेज तो बहुत बड़ा गांव है ना, इसी में पड़ता है बाग विलेज। बहुत खूबसूरत घर है, वो मस्जिद है सामने, और यहाँ पर भी हरे भरे लहलाते हुए गंदम के खेत। हमारे गांव में 2 साल पहले भी एक ड्रेन बनी है, एक इस साल बनी है। गांव की लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ बन गई है, तो कितना अच्छा लग रहा है। चाहे कितना भी पानी आए, अब ड्रेन में रहेगा, ये पानी आगे चलेगा। पहले मिट्टी के कच्चे बिल्कुल ड्रेन हुआ करते थे, तो पानी ज़्यादा आकर ये खेतों में जाता था, तो खेत पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते थे। तो अब गांव में भी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। ये है जी गांव। गांव तो पूरा नज़र नहीं आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा गांव है ना बाग विलेज। इसमें कम से कम कोई 70 फैमिली रहती है। कुंदों और घर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो फूल खिलना शुरू हो गए हैं हमारे बगीचे में। ये है पल्लम का पेड़, जिसे हम आड़ू भी बोलते हैं। बहुत सारे इसमें लगते हैं और है भी बहुत ही मीठा। तो इस साल भी बहुत सारे फूल हैं बगीचे में। यहाँ पर एवरी टाइप्स पेड़ मैंने लगा के रखे हैं। सेब के हैं, अमलों के पेड़ हैं, पल्लम हैं, किस्म किस्म के पेड़ है। ये खुबानी का पेड़ है, ये मैंने खुबानी का पेड़ लगाया है, बहुत बड़ा है, इसमें खुबानी लगती है बहुत बड़ी। मैंने लगाया है नींबू का पेड़, इसमें इस साल भी बहुत सारे नींबू थे, बहुत ज़्यादा। तो अब ये कुछ ख़राब हो गए हैं बर्फ़ की वजह से। तो इसके साथ मैंने लगाया है संतरा। ये संतरा पेड़ है, ये है सामने, ये संतरा है। हालांकि मैंने ये लगाया है 2-3 साल हो गए हैं। अब देखते हैं लगेंगे इसमें संतरा इस साल के नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम के पेड़ भी लगाए हैं। पिछले साल भी बादाम लगे थे काफ़ी, तो इस साल भी फूल अच्छे आए हैं। हमारे पहाड़ों में एक किस्म का पेड़ है, पत्ते आप देख सकते हैं। इसमें अब आजकल फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। इतने फूल लगते हैं, कम से कम 5 किलोमीटर से दूरी से भी पता चलेगा कि कौन सा पेड़ है। मतलब इतने फूल लगते, बड़े बड़े साइज़ के फूल लगते हैं, जैसे गुलाब के फूल होते हैं ना, ऐसे फूल आते हैं इस पेड़ में। ये बहुत बड़ा पेड़ बनता है, पहले तो लगता ही नहीं है। अब ये 3 साल का हो गया, देखते ना छोटा सा है। अभी देखते हैं कितने इस साल बढ़ेगा। ये बड़ा आस्ता आस्ता ग्रोथ करता है। ये मैंने पिछले साल कलम की थी यहाँ पर, बड़े अमलों की, जापानी। वो कम से कम 400 ग्राम का बनता है। तो ये कलम इस साल अब 2 साल की बन जाएगी। अगले साल तो फल मुझे लगता है ज़रूर इसमें लगेगा। यहाँ पर भी मैंने लगाई है वो एप्रिकॉट्स या खुबानी। तो 2 साल पहले इसमें कम से कम 2 क्विंटल से भी ज़्यादा थी, वो भी 300 ग्राम की एक इतनी बड़ी साइज़ की। तो ये आ गया हमारा बाग विलेज। कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दोनों तरफ, और बीच में है गांव बाग विलेज। गांव के फ्रंट में कितनी खूबसूरत जगह है, बड़े बड़े खेत है यहाँ पर गंदम से लहलाते हुए, और सामने ऊंचा पहाड़ है। आप वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।